हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को अब मालूम है कि 17 मार्च से आप लोगों का हिंदी इलेक्ट्रिक का भी एग्जाम होने वाला है। तो आप लोगों के लिए मैं प्रत्येक चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन करा दे रहा हूं और पहला चैप्टर यानी सूरदास की झोपड़ी का मैं करा दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख ले, ठीक है। ये दूसरा चैप्टर है जिनका नाम है आरोहण, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल है, आरोहण किसके द्वारा रचित है। आपके ऑप्शन है प्रेमचंद, संजीव, निर्मल वर्मा या महादेवी वर्मा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी संजीव। जो आरोहण चैप्टर के लेखक है कौन है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संजीव। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखिए, देखते हैं। बस ने रूप सिंह और शेखर कपूर को किस स्टॉप पर उतारा था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यानी देवकुंड के स्टॉप पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा क्या है, रूप सिंह कितने सालों बाद अपने गांव वापस लौटा था, ठीक है। यानी रूप सिंह जो अपने घर को छोड़कर यानी भूप सिंह को धक्का देकर अपने घर को छोड़कर भाग गया था, उसके बाद वो अपना गांव कितने साल के बाद लौटा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यानी 11 साल के बाद। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है, रूप सिंह के गांव का क्या नाम था, तो रूप सिंह के जो गांव का नाम था उनका नाम है माही, ठीक है। रूप सिंह के गांव का नाम माही था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, झिझक, अपनत्व और लाज की भावना रूप सिंह को क्यों घेर रहा था, ठीक है। यानी रूप सिंह को जो झिझक, अपनत्व और लाज की भावना क्यों घेर रहा था, देखिए आपके ऑप्शन है, क्योंकि उसे लग रहा था यदि किसी ने उनसे पूछा कि वह इन 11 साल उसने क्या किया तो वह क्या जवाब देगा। बी ऑप्शन है क्योंकि वह अपने गांव 11 साल बाद लौटा था। सी ऑप्शन है क्योंकि जब उसने गांव छोड़ा था तब वह छोटा था। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि यदि किसी ने उससे पूछे कि वह 11 साल उसने क्या किया तो वह क्या जवाब देगा। यदि आप अपने गाँव में रहते हैं और अगर आप प्रदेश कमाने जाते हैं, ठीक है, अगर प्रदेश कमाने जाते हैं 6-7 साल के बाद अगर गाँव से लौटेंगे तो ज़रूर आपसे कोई पूछेगा आप इतना दिन कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, किस जगह पे थे, बहुत पैसा कमाए होंगे, ये सब सारे सवाल पूछते थे। इसलिए जो है रूप सिंह को बहुत ही झिझक लगा रहा था कि उनसे अगर उनके गांव वाले सवाल पूछेंगे, उनका गांव था माही, ठीक है, सवाल पूछेंगे तो वो क्या जवाब देगा, क्या कहेगा, कैसे बताएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं शेखर कपूर था, रूप सिंह ने इस कथन का प्रयोग क्यों किया, ठीक है। देखिए, जो रूप सिंह के साथ आया था, जो अपने गांव जो रूप सिंह लेकर आया था साथ में, वो शेखर कपूर था, ठीक है। तो वो कह रहा है कि फिर साथ वाला कोई ऐसा वैसा नहीं शेखर कपूर था, तो ऐसा क्यों कहा, ठीक है। देखिए आपके ऑप्शन है क्योंकि वह एक साधारण आदमी था, क्योंकि वह उसने गॉड फादर कपूर साहब का लड़का था और तथा वह IAS एक ट्रेनी भी था, ठीक है। तो देखिए ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि वह उससे गॉड फादर कपूर साहब का लड़का था और वह IAS की ट्रेनिंग ले रहा था, यानी ट्रेनिंग ले रहा था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7 है, माही किस गांव से पहले पड़ने वाला गांव है, ठीक है। तो माही जो है ना सरगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरगी गांव से पहले था, ठीक है। यानी सरगी अंतिम गांव था और अंतिम गांव से पहले वाला गांव माही था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, लेखक ने महीप का कहानी में किस प्रकार वर्णन किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उड़े हुए नील रंग की पहाड़ी, पतलून और स्लेटी स्वेटर पहने तथा अपने चेहरे पर मासूमियत बटोरे एक छोटी उम्र का बालक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 क्या है, धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की स्याह पट्टियां इस पंक्ति की तुलना किस जानवर से की गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धारीदार खाने वाला। चलिए नेक्स्ट सवाल है। सवाल नंबर 10, सांप की मारी अभागिन डैश है, लेखक ने किस नदी को अभागिन कहा है, तो ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ना ये सही हो जाएगा, यानी सुपिन नदी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11, ज्यादा चोट तो नहीं लगी भूइला, इस कथन से भूप सिंह के किस चारित्रिक विशेषता का पता लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यानी स्नेहशील। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 12, रूप सिंह के इलाके में आखिरी गाँव का क्या नाम था, हमने अभी आपको बताया आखिरी गाँव का नाम सुर्गी था और सुर्गी से पहले माही गाँव पड़ता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13, पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, यह कथन रूप सिंह ने किसके लिए कहा, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यानी महीप के लिए। जब महीप सिंह देवकुंड बस स्टैंड से रूप सिंह और उसके दोस्त शेखर को ला रहा था, तो इसकी मासूमियत, उसके बचपने को देखकर रूप सिंह कहता है कि पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, तो किसके लिए कहता है, महीप के लिए कहता है। ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट है। चलिए सवाल नंबर 14 देख लीजिए क्या है, रूप सिंह और शेखर कपूर महीप के रोजगार के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी पढ़िए। देखिए हम आप लोगों का ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे तो कि आप लोगों का भी एग्जाम है, नज़दीक में एग्जाम है, तो आप लोगों के टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि उसकी उम्र कच्ची थी और वह घोड़े वाला धंधा करता था जो जोखिम भरा था, ठीक है। क्योंकि उसकी जो उम्र थी बहुत कम थी, यानी 9-10 साल का वह लड़का था, ठीक है, और बहुत ही घोड़े वाला धंधा करता था, यानी पहाड़ पर चढ़ता था, बहुत ही जोखिम भरा धंधा था, उसकी कभी भी जान जा सकती थी। इसलिए रूप सिंह शेखर महीप के बारे में रोजगार की चर्चा कर रहे थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15 क्या है, देख लीजिए। 102 गोरे संभ्रात अजनबियों के आगमन पर गांव के कुछ लोग अपने आप घरों से निकल
आए थे, या किन दो अजनबियों की बात हो रही थी? तो रूप सिंह और शेखर की, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर। चलिए सवाल नंबर 16 देख लेते हैं। कहानी में भूप सिंह और रूप सिंह के पिता कौन थे? यानी भूप सिंह और रूप सिंह दोनों भाई थे, इनके पिता कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी राम सिंह। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रूप सिंह के इलाके की क्षेत्रीय भाषा निम्न में से कौन सी थी? तो रूप सिंह के जो क्षेत्रीय इलाका भाषी थे उनका नाम था गढ़वाली। गढ़वाली भाषा बोली जाती थी रूप सिंह के इलाके में, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 18 क्या देखिए। बूढ़ा त्रिलोकी अभी भी इस आत्मीयता को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पा रहा था, या कथन कौन, यह कथन क्यों कहा गया? ऑप्शन नंबर बी देखिए, क्योंकि वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि रूप सिंह 11 साल बाद वापस लौट के आया है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 20 क्या है? महीप किसका पुत्र था? ठीक है, तो महीप भूप सिंह और शैला का पुत्र था, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। भूप सिंह उसके पिता थे और शैला उसकी माँ थी, यानी महीप भूप सिंह और शैला का पुत्र था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में भूप दादा का चरित्र चित्रण किस प्रकार किया गया है? आपके ऑप्शन है आत्मविश्वासी, परिश्रमी, चुस्तीले तथा फुर्तीले, उपयुक्त सभी। जी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो में हमने क्लास 12th वालों के लिए जो आरोहण चैप्टर था, यानी चैप्टर नंबर 2, इनके सारे एमसीक्यू मैंने हमने करा दिया, ठीक है। अगर आपने चैप्टर 1 को यानी सूरदास की झोपड़ी नहीं देखा तो जाकर देख लेना, ठीक है। अगर आपको कुछ इस वीडियो से सीख मिली हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, क्योंकि 17 मार्च को यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यार। सरकार जो पूछता है किताबें से पूछेगा ना, किताब से बाहर तो नहीं पूछता। अगर आप सारी किताबों को सही ढंग से पढ़ लोगे तो यहाँ से बाहर जाएगा नहीं जाएगा। मेहनत करनी पड़ती है यार, मेहनत तो हर काम में करना पड़ता है, चाहे रोटी बनाओ, चाहे लेबर कुली खटो, या तो चाहे ऑफिसर बन जा, मेहनत हर में करनी पड़ती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।